अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर विल बी डूइंग वेल। आज जो हम पढ़ेंगे एंजाइम नोमेनक्लेचर बाय सबस्ट्रेट। एंजाइम नोमेनक्लेचर को हमने पढ़ाया था, अब हम नोमेनक्लेचर बाय सबस्ट्रेट को पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है लिपिड्स। लिपिड्स ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं लाइपेज, और लाइक यूरिया के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं यूरिएज, और मल्टोज के लिए ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं मल्टेज। आरएनए के लिए आरएनएज, एटीपी के लिए एटीपेज, और डेक्सट्रोज के लिए डेक्सट्रोज को हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो टू टाइप रोटेशन को शो करते हैं, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन शो कर रहा है, इसलिए उसको हम कहते हैं डेक्सट्रोज। और डेक्सट्रोज के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं डेक्सट्रेज, और प्रोटीन के लिए प्रोटीएज। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्ट इन द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। ऐसा फैक्टर जो कि रेट ऑफ एंजाइम की जो फंक्शन है वो इफ़ेक्ट करेगा, उसको हम कहते हैं फैक्टर। इसमें आता है फैक्टर फर्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेम्परेचर। थ्री टाइप टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से बिलो हो उसको हम मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं, और मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर से अबव हो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर जो कि एंजाइम बेस्ट फंक्शन शो कर रहा हो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं उस ऑप्टिमम टेम्परेचर। इट मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर द टेम्परेचर इन विच एंजाइम वर्क एक्यूरेटली और परफेक्ट। वो टेम्परेचर क्या है? 37 सेंटीग्रेड से लेकर 40 सेंटीग्रेड तक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो एंजाइम जो है वो बेस्ट फंक्शन करता है ऐसा टेम्परेचर पे। सम एंजाइम वर्क वेरी डिफरेंट टेम्परेचर, ये एक्सेप्शनल केस में आता है, यानी कुछ एंजाइम जो है ना वो हाईली टेम्परेचर भी पे काम करता है, और कुछ जो है ना वो कम टेम्परेचर भी पे काम करता है। वो है ऑर्टेक्स नो फ्लू एंजाइम वर्क, वो वर्क -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे काम करता है। और दूसरा क्या है? टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया वर्क एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी हाईली टेम्परेचर पे ये काम करता है। वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। Up to optimum temperature, the rate of reaction increase because the enzyme and substrate molecule have more kinetic energy. They collide easily with each other and overcome the activation energy. यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मोलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई हो जाता है ड्यू टू कोलिजन की वजह से, इसलिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ना हो ये बैरियर जो है ना वो कम कर देता है। ये बैरियर जो ना पहले बढ़ जाता है, ये बैरियर को कम कर देता है, ये इजीली प्रोडक्ट जो है ना वो बन जाता है। तीसरा क्या है? pH of the medium. Enzyme work at a specific pH of the medium. The pH of most of the cell is about इन्हें मोस्टली सेल की जो pH होता है वो 7 से लेकर 8 तक होता है। और इसमें एग्जांपल हैं ट्राइप्सिन है, और दूसरा क्या है? पेप्सिन है। ट्राइप्सिन जो है बेसिकली प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, और ये बेसिक मीडियम में फंक्शन शो कर रहा है। ये है pH उसका 8, और पेप्सिन में जो ना वो स्टोमक में प्रेजेंट होता है, ये एसिडिक मीडियम में जो ना वो काम करता है, जिसका pH है 2। एंजाइम कंसंट्रेशन, हमने एंजाइम की करेक्टरिस्टिक में ये पढ़ा है कि हम एंजाइम जो ना वो स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं, क्योंकि स्मॉल अमाउंट लार्ज चेंज जो है वो लाता है, इसलिए हम स्मॉल अमाउंट यूज़ करते हैं। एंजाइम आर यूज्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम the rate of reaction also increase, but if we further increase the enzyme concentration, the rate of reaction will be remain constant because no more substrate are available.
यानी हम जब एंजाइम को कंसंट्रेशन जब यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ क्या भी रेट ऑफ एंजाइम भी यूज़ ना इंक्रीज़ हो जाता है। बट अगर हम उसको फर्दर इंक्रीज़ कर देते हैं अपनी लिमिट से तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि सारे सबस्ट्रेट तो यूज़ हुए हैं, इसके लिए सबस्ट्रेट जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। तीसरा क्या है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। इफ़ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस up to some extent. If we further increase the concentration of substrate the rate of reaction will be remain constant because no more active site will be provide for the substrate। यानी जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ उसके साथ होता है। ऐसा टाइम भी इसमें आ जाता है कि जब हम सबस्ट्रेट को ज़्यादा कर देते हैं लेकिन उसके लिए क्या अवेलेबल नहीं होता, एक्टिव साइट जो ना वो अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन जो ना वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। ये था हमारा टॉपिक एंजाइम नोमेनक्लेचर बाय सबस्ट्रेट और फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग।